हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के बच्चों के लिए लाया हूं। इसमें बच्चों मैं आपसे कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर सब के बारे में विधिवत डिस्कशन करूंगा। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है या उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सही जगह पर हैं और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। हाँ तो बच्चों, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस रिलेटेड टू टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जैसे कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन सब के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो कंडक्टर जानते ही हो, जो कि जिसमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। तो ऐसे सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। जैसे आयरन हो गया, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो गया, ऐसा कंडक्टर हैं। इंसुलेटर, ऐसे सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो आगे और हाँ तो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या है कि वे सब्सटेंस जो कि मेटल हों, जिनमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ऐसे कंडक्टर जिनमें कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडर गोइंग डिकम्पोजिशन, इनका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन, मेटल, ग्रेफाइट, सर्टेन मिनरल्स। समटाइम्स दीज कंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर्स। चौथा है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो जिसे पानी में मिला दिया जाए, पॉजिटिव निगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब तो इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनका डिकम्पोजिशन होता है। तो दो सब्सटेंसेस विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट इज पास्ड, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है इनटू आयन, केटायन एंड एनायन, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन थ्रू देम। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। जैसे सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसेज, साल्ट्स इन वाटर, दीज आर आल्सो कॉल्ड आयनिक कंडक्टर्स। क्योंकि ये आयन बनाते हैं, इसलिए इनको आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिनका करीब करीब ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है बच्चों, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स विच गेट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड इनटू वाटर आर कॉल्ड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल स्ट्रांग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H+ सल्फेट आयन, H+ आयन सल्फेट आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और स्ट्रांग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, माइनरल साल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं बच्चों। अब इसी में वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिनका आयनाइजेशन बेटा वीकली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन तो होता है लेकिन बहुत फास्ट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच गेट वीकली आयनाइज्ड, वेरी पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, हाइड्रोजन साइनाइड, फास्फोरिक एसिड H3PO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनका आयनाइजेशन बहुत स्लो होता है, वीकली होता है, पार्शियली होता है, तो इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं बेटा जिनका आयनाइजेशन होता ही नहीं, तो उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस विच डू नॉट आयनाइज एट ऑल एंड नॉट प्रोड्यूस एनी आयन्स आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक ऑयल, अब तेल है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका कोई आयनाइजेशन नहीं होता है और इनसे होकर किसी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से बेटा ये रहा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखा करो बेटा। थैंक यू।